हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएलपी मैथ में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के प्रश्न अभ्यास 2 बी का पहला क्वेश्चन देखा जाए। दिया गया है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है सरल कीजिए। क्वेश्चन लिखा गया है 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 8। ठीक है, यहाँ पावर दिया गया, पावर का हम देखिए घातांक के रूप में, यहाँ बेस दिया है हमारा 3, उसके पावर कितना है 7। यहाँ दिया गया है कितना 3, यहाँ उसके पावर कितना दिया गया है 8। यहाँ देखना क्या आपका आधार जो है सामान्य है कि नहीं। आधार आपका सामान्य है तो क्या करेंगे, घातें क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। गुणा के रूप में है तो घातें जुड़ जाएंगे। जैसे अगर मान लिया कह दिया ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए के पावर यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोनों हमारा क्या है, आधार सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 7 और प्लस क्या हो जाएगा 8। यहाँ गुणा का है तो पावर क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 के पावर 8 और 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 3 के पावर 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 2 भाग दिया गया है 6 के पावर 5। ठीक है, यहाँ भी वही प्रक्रिया आपको अपनाना है। क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे ये यानी 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 2 दिया गया है, तो यानी हमारा क्या हुआ, ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन बराबर क्या हो जाएगा, ए के पावर यम माइनस यम प्लस 1, सॉरी यम प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ भाग के रूप में होगा तो पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा 6 के पावर क्या होगा 4 और यहाँ प्लस कर देंगे 2 और बटे के रूप में 6 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 6 के पावर कितना होगा, 4 और 2 कितना होगा 6 और भागा 6 के पावर कितना होगा 5। अगर भाग के रूप में है तो इसको पावर घट जाएगा, यानी 6 के पावर 6 माइनस कितना होगा 5, यानी 6 के पावर 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1, यानी हमारा हो जाएगा आंसर 6 से कम 6। ठीक है, कोई यहाँ पे ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दूसरे की तरह सेम है। अगर लगाना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं तो स्वयं कर सकते हैं। देखिए तीसरा दिया गया है 5 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 4 भाग का निशान दिया गया 5 के पावर 8। ठीक है, एनी डाउट। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया 5 के, यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 9 प्लस 4 और भाग का निशान लगा करके ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और 4 कितना होगा 13, ये भाग के रूप में दिया गया 5 के पावर 8। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है ए के पावर यम भाग के रूप में ए के पावर यन, तो बराबर हो जाएगा ए के पावर यम माइनस 1 यन। ठीक है, तो ये भाग के रूप में है तो घट जाएगा, यानी यम के पावर ये 5 के पावर 13 माइनस क्या हो जाएगा 8। 13 में से 8 गया कितना बचेगा 8 गया कितना बचेगा 8 4 12 8 5 13, यानी 5 के पावर 5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा, गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया 2 इंटू 5 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 5 के पावर 2 के पावर 5, सॉरी 2 के पावर 5 ये दिया गया। इसमें भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको क्या करना, घात के रूप में दिया गया है, उसको क्या करते हैं साधारण रूप में लिख देते हैं, साधारण के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये देखिए 2 है इंटू 5 का, यानी 5 इंटू 5 जितनी बार घात होता उतना लिखा जाता, प्लस यहाँ 5 इंटू क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार कर दिए। तो गुणा करते हैं, 5 25 दूना कितना होगा 50, 5 25 दूना 50 प्लस इसका कर दिए 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 पंजे कितना होगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आए इसे गुणा कर लीजिए, 32 गुणे 5 करिए, 5 दूना 10 की 0 हाथ में लगाइए, 5 दिया 15 1 16, 100 कितना हो जाएगा 160।
150 और 160 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 210। इसका आंसर कितना हो जाएगा 210। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न ये चौथा हो गया। आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हमारा दिया गया है, ये पांचवा नंबर भी इसी तरह से ही करना, भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इससे डरना नहीं आप लोग को, ठीक है। ये बहुत आसान सा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2/3 के पावर 2 इंटू 2/3 के पावर 3। इसमें क्या करना, घातांक दिया गया, घातांक के रूप में दिया गया, इसको क्या करना, आपको घात को जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं 2/3 के पावर 2 प्लस कर देंगे 3 ही हो जाएगा। 2/3 के पावर कितना हो, 3 2 5। अगर इसको घातांक को साधारण भिन्न में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। कितनी बार होना चाहिए, 5 बार। 1 2 3 4 5। अब गुणा कर दिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 देखें 81 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 8 त्रिक 24, 243। ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर इस रूप में दिया गया है तो इसमें लिखिए, नहीं तो पावर के रूप में यही हो जाएगा 2/3 के पावर 5, ठीक है। हम देख लेते हैं आंसर के किस रूप में दिया गया है। आंसर किस रूप में दिया गया है इसको देख लेते हैं। ये 2 है तो 3 खोल दिए हैं, 2b का ये घातांक के रूप में ही दिया गया है, ये घातांक के रूप में इसका आंसर दिया गया है। ये जरूरी नहीं आप लोग को सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6वां, 5वां हो गया, 6वां देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है 4/9 के पावर 3 गुणा 4/9 के पावर 4 भाग का निशान दिया गया है 4/9 के पावर 5, ठीक है। ये भी वही प्रक्रिया करना है। 4/9 के पावर कितना हो जाएगा, 3 + 4 और फिर भाग का निशान लगा देंगे। 4/9 के पावर कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा हो जाएगा 4/9, दोनों जोड़ देंगे, 4 और 3 कितना हुआ, 7। भाग का निशान लगा दिए। 4/9 के पावर कितना हो रहा, 5। अब देखेंगे दोनों हमारा जो घातांक है, घातांक का जो बेस हो रहा है वो दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे 4/9 के पावर 7 - 5 कर देंगे, घटा देंगे, यानी 4/9 के पावर कितना हो जाएगा, 2। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई एनी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है सरल कीजिए। ये भी उसी तरह से उसी प्रक्रिया में आपको क्या करना, सॉल्व करना। देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए a के पावर m, गुणा का निशान a के पावर n और फिर भाग का निशान दिया गया a के पावर, अगर z है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। आधार सबका सेम है, सबको लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे m + n, भाग का फिर निशान लगा करके a के पावर z कर दीजिए। फिर ये प्रक्रिया जोड़ेंगे m + n और माइनस क्या प्राप्त हो जाएगा, z। ये इस तरह से इसका आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी 15 के पावर 8 गुणे 15 के पावर 12, भागा का निशान दिया गया है 15 के पावर 20, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया गुणा के रूप में दिया गया और सबका आधार क्या है, सेम है, तो हम लिख देंगे 15 के पावर 8 + 12, भाग का निशान लगा देंगे 15 के पावर 20, दोनों जोड़ेंगे। 12 8 कितना हुआ, 12 8 20 हो जाएगा। भाग का निशान लगा दिए, 15 के पावर 20 घटा देते हैं, 15 के पावर 20 माइनस क्या हो जाएगा 20, यानी 15 के पावर 20 में से 20 गया 0। अब किसी के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त होता है, 1 होता है। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही प्राप्त होगा, ठीक।
एनी डाउट? ये यहाँ पे किसी घात के पावर अगर जीरो हो जाए, किसी भी घात है उसके पावर, आधार के जो बेस है हमारा उसके पावर अगर जीरो हो रहा तो उसका वैल्यू कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा भी इसी तरह से है, 25 के पावर 3 गुणे 25 के पावर 7 भागा का निशान दिया गया 25 के पावर 10। यही प्रक्रिया करना है, 25 के पावर 3 प्लस 7 भागा का निशान दिया गया 25 के पावर 10। 25 के पावर 7 और 3 कितना हुआ? 10 भागा का निशान 25 के पावर 10। 10 में से 10 जाएगा, कितना प्राप्त होगा? 0। 25 के पावर 0, तो 0 की वैल्यू कितना प्राप्त होगा? 1। किसी भी आधार के पावर यानी किसी भी आधार जो दिया गया उसका घातांक की वैल्यू 0 आ रहा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, इसी का दूसरे का तीसरा है। यहाँ 1/2 के पावर 6 गुणे 1/2 के पावर 3 भाग का निशान दिया गया 1/2 दिया गया, सॉरी 1/2 के पावर 8। ये भी प्रक्रिया उसी तरह से करना है जिस तरह से इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3, फिर भाग का निशान लगा करके 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 8। और 6 और 3 कितना होता है? 6 और 3 9 हो जाएगा। 1/2 के पावर कितना होगा? 9। और ये भाग के रूप में तो यहाँ पे -8 कर देते, तो यानी 1/2 के पावर कितना प्राप्त होगा? 1। और किसी भी पर 1/2 गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा ना? ठीक है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है 3/4 के पावर 2 इंटू 3/4 के पावर 6 डिवाइड बाई 3/4 के पावर 5। ठीक है, यहाँ भी वही प्रक्रिया है। 3/4 के पावर कितना है? 2 और प्लस कितना है? 6। गुणा का निशान जुड़ जाएगा, भाग का निशान दे जाए। 3/4 के पावर कितना हो रहा? 5। जोड़ दीजिए, 3/4 के पावर कितना हो? 6 और 2 कितना होगा? 8। भाग का निशान लगा देते हैं। 3/4 के पावर कितना हो जाएगा? 5। 3/4 यहाँ पे घटा देते हैं, 8 माइनस 5। 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3/4 के पावर कितना हो जाएगा? 3। 5 3 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा कह रहा कि -1 के पावर 3 गुणे -1 के पावर 2 गुणे -1 के पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गुणा के रूप में है, -1 के पावर 3 प्लस 2 और प्लस कितना कर देंगे? 15, क्योंकि गुणा के रूप में है तो घातांक क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। यानी -1 के पावर कितना होगा? 3 2 5 और 15 5 कितना हो जाएगा? 20। अगर कोई भी संख्या 20 बार अगर हम गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लस में प्राप्त होगा, क्योंकि सम संख्या की वैल्यू हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो अगर इसका गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू कितना प्राप्त होगा? +1 के प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा कह रहा कि -1 के पावर 49 और भाग का निशान दिया गया है। -1 के पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए या मान बताइए, दोनों बातें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही प्रक्रिया लागू हो रही है। -1 के पावर कितना हो रहा? 49, और ये भाग के रूप में तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे प्राप्त होगा -1 के पावर कितना हो जाएगा? 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 24 प्राप्त होगा।
9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 2, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, यानी 24 हो रहा। तो 24 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या की वैल्यू क्या करेंगे, सम के रूप में ही दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हम जरा देख लें। तीसरा चौथा सेम आया, ठीक है, प्लस के रूप में ही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 3 के पावर 12 और गुणे 3 के पावर 7 भाग का निशान दिया गया है 3 के पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, का मान ज्ञात करने के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ मान ज्ञात करने के लिए क्या आ रहा है, तो वही प्रक्रिया अपनाना, देखेंगे सबका आधार जो है सेम है। तो 3 के पावर कितना होगा, 12 + 7, ठीक है, और भाग का निशान लगाएंगे 3 के पावर 25। इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 19 हो जाएगा। फिर माइनस कर देते हैं 25, यानी 3 के पावर इसमें से घटाएंगे, 25 में से 19 गया, कितना बचेगा 6, लेकिन माइनस के रूप में प्राप्त हो रहा, माइनस के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसको प्लस के रूप में बनाना है तो 1/3, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसका आंसर जो दिया गया है माइनस के रूप में, इसी रूप में दिया गया है, इस रूप में ही आंसर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 3 के पावर -6 के रूप में ही दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या है दिया गया, उसको भरना है। यहाँ देखिए लिखा गया है 4 × 4 × 4 डैश डैश दिया गया है, फिर 4 × 4, ये कितनी बार कह रहा है, 20 बार कह रहा है। यानी पावर 20 दिया गया, किसके बराबर हो रहा है, 4 के गुणा के रूप में, इसलिए हमारा हो जाएगा 4 के पावर 20 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इस वैल्यू कितना दिया गया, जो घातांक दिया गया वो 6, आधार कितना बनाना, तो 8 सते गुणा कर देना, 8 सते कितना हो जाएगा 56, तो 8 सते 56, ठीक है। यहाँ देखो 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ कितना है 5, यहाँ पे हम क्या भरेंगे 5, टोटल की वैल्यू कितना होगा, ये भी बराबर ये भी बराबर, इसलिए दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यानी 9/5 के पावर कितना हो जाएगा 12। यहाँ देखो आधार कितना दिया गया 3, यहाँ भी, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ देखो कितना दिया गया 2 और पावर 5, तो यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर 5, यहाँ क्या बच रहा है 3, तो यह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई एनी डाउट नहीं होना चाहिए। बचा 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। 7वां कह रहा है 5 के पावर 5 गुणे 8 के पावर 5 का निम्नलिखित में मान होगा। जब आप देखिए यहाँ पे जो घात है वो सामान्य है, घात क्या है, सामान्य है, यानी एक तरह के, लेकिन आधार जो दिया गया वो भिन्न भिन्न, इसलिए घात जो बचेगा वो हमारा सामान्य होगा। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 5 हो रहा, 8 पंजे कितना होगा 40, यानी 40 के पावर कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 40 के पावर 10 नहीं होगा, 5 5 10, ये ऐसा नहीं होगा 40 के, क्योंकि आधार जो हमारा है, आधार भिन्न भिन्न लेकिन घात जो है सेम है, तो घात क्या करेंगे वही रखेंगे, और इन जो आधार हो रहा उनको क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखेंगे हमारा जो दिया गया है 8वां क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस देखिए -3 के पावर कितना है 4, भाग के रूप में तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यानी 3 के पावर कितना बचेगा, यानी 2 बचेगा। गुणा करेंगे अगर 3 और गुणा करेंगे -3, 3 3 का 9, और माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ये देखेंगे 9वां क्वेश्चन कह रहा है 4 और गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 5वां 25 प्लस यहाँ 5 और गुणे 4 चौका करेंगे तो 16, 25 चौका 100 और प्लस 16 पंजे 80, दोनों को जोड़ देंगे कितना प्राप्त होगा 180, तो 180 इस ऑप्शन में कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर चौथा है, ये सही हो गया, ठीक है। आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, ये अगर हेल्पफुल लग रहा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और प्लस गुरु दक्षिणा के रूप में 5 सब्सक्राइबर को ऐड करिए।
ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन जो ये अभ्यास जो है, अभ्यास 2B का 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का वीडियो क्वेश्चन सोल्यूशन देख चुके हैं। ठीक है। और ऐसे वीडियो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।